बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं जी एक्सरसाइज 1.2। तो आज देखते हैं किस तरह ये होती है। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला ऑपरेशन, अगर Z1 ये हो, लेट कर लेते हैं Z2 ये हो, आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब कि अगर इधर को इधर से इधर को जाएं या इधर से इधर को जाएं तो दोनों का आंसर सेम आएगा। देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। तो इसके जो रियल पार्ट हैं वो रियल के बराबर, जैसे ये जो ए है ये सी के बराबर आ जाएगा और ये जो बी ए योटा है ये डी ए योटा के बराबर। ठीक है, तो ये इसके ये इमेजिनरी पार्ट थे, ये रियल पार्ट, तो ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये वही एग्जांपल देखें। पहले उसने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये और ये आयोटा स्क्वायर था, ये -1 इधर पुट करेंगे। ये देखें 3x, ये 3x आ गया। फिर ये 3 इससे मल्टीप्लाई आयोटा 3y, फिर ये इससे तो आयोटा 2x, और फिर इस तरह आयोटा 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 का स्क्वायर 2y। फिर इसका जो ये पार्ट है ये आपस में बराबर हो जाएगा। 3x माइनस 2y प्लस आयोटा इंटू 2x प्लस 3y, ये आपस में बराबर। अब ये रियल पार्ट है, ये इसके बराबर, ये इमेजनरी, ये इमेजनरी के, तो यही लिखना है। ये देखो, ये रियल पार्ट इसके बराबर, इमेजनरी इसके। तो यही हमने देखना था कि किस तरह आपस में बराबर होते हैं। आगे देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर व्हेन स्क्वायर्ड गिव द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। कि अगर जो है इसका स्क्वायर रूट लिया जाए, जैसे ये रियल पार्ट है, रियल है ना 9, इसका स्क्वायर रूट लें, आंसर जो आता है वो भी रियल है। तो इस तरह अब इसका फार्मूला देख लें, यही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अंडर रूट जेड इज इक्वल जेड बार जेड एब्सोल्यूट प्लस एक्स ओवर प्लस आयोटा वाई ओवर एब्सोल्यूट वाई। फिर अंडर रूट इधर प्लस एक्स था ओवर 2 और इधर जो है जेड एब्सोल्यूट माइनस एक्स ओवर 2। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये है लेकिन ये इस्तेमाल नहीं होता। बस इसकी जगह पे जेड एब्सोल्यूट की जगह पे उसने एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर का अंडर रूट, और इधर जो है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का अंडर रूट। अभी एग्जांपल देख लें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास एक नंबर है एंड आल्सो रिप्रेजेंट द डायग्राम। देख लेते हैं क्या है, कैसे करना है। तो इस इक्वेशन में हम इसको पहले z के बराबर कर लेते हैं। इसमें ये हमारे पास x के बराबर और ये y आ गया। ठीक है, अब ये x इज इक्वल 5 और y इज इक्वल 12। इसका जब हम एब्सोल्यूट लेंगे तो इसका मतलब कि इसका अंडर रूट लिया, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर जो है वो 144, दोनों को प्लस किया, अंडर रूट है तो ये 13 आ गया। अब जो है हमने इसको फार्मूले में पुट करना है। ये जेड एब्सोल्यूट, ये था ना फार्मूला, जेड एब्सोल्यूट प्लस एक्स, तो जेड एब्सोल्यूट ये आ गया प्लस ये एक्स है तो ये एक्स और फिर ओवर 2, ये लिखा होगा ओवर 2, जेड एब्सोल्यूट प्लस एक्स ओवर 2, तो ये आ गया प्लस ये वाला आयोटा वाई, आयोटा ये वाई, ये देखिए 12 है तो ये 12 ओवर 12 का एब्सोल्यूट अंडर रूट 13 माइनस 5 ओवर 2। ये 13 क्या है, जेड एब्सोल्यूट, ये देखें ना माइनस एक्स, पहले हमने प्लस किया था अब हम माइनस करेंगे, माइनस एक्स ओवर 2। तो अब हमारे पास ये आ गया, इधर से हमारे पास 9, 13 प्लस 5 जो है वो करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 9 आ गया। 12 से कैंसिल आयोटा और साथ ये 4 आ गया। ठीक है, यानी 8 था, 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 4, तो ये आ गया 2 आयोटा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस में लिखना है, जब भी वैल्यू लिखनी है प्लस माइनस में लिखनी है। ये 9 का अंडर रूट 3 आ गया, 4 का अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस। आगे चलते हैं एक्सरसाइज पर। अब हम पता चलेगा किस तरह जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल दिस वन। अब ये आयोटा अंदर मल्टीप्लाई कर दें, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 आयोटा माइनस आयोटा 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 का स्क्वायर, और इधर जो है ये पार्ट और ये पार्ट, इनमें से आयोटा कॉमन ले लें। तो अब इसमें इसका क्या करेंगे, ये इधर -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 15 आयोटा, फिर ये इससे होगा तो 20 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा 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 का स्क्वायर, फिर ये इससे होगा 3 आ गया और ये इससे होगा तो 4 आयोटा। अब इधर -1 आ जाएगा तो ये सारा आप करेंगे प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 19 आयोटा माइनस 17। ठीक है, ये देखें ना, ये -1 है तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, और 3 में से 3 निकल जाएंगे तो ये 17 बन जाएगा। इसी तरह 15 और 4 ये 19 बन जाएंगे।
और इधर से ये सारा आता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ये आता जा रहा है। अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बराबर करना है, तो ये इधर से ये आ गया, इधर से ये आ गया। इसका रियल पार्ट के बराबर, तो ये देखें x प्लस टू इज इक्वल अंडर रूट 17 माइनस 17, और इसका इमेजिनरी पार्ट के बराबर। अब इधर से x की वैल्यू निकाल लें, प्लस टू है, इधर आके माइनस टू, तो यहाँ जो है माइनस 19 आ गया। अब इधर देख लें, आयोटा आयोटा से कैंसिल, माइनस थ्री उधर जाके प्लस थ्री, 19 प्लस थ्री 22। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हल हो गया। आसान है, सारी एक्सरसाइज आसान है, अगर आप ध्यान से करें, ध्यान से कीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। कमेंट्स करें अगर नहीं समझ आ रहा। तो इधर देखें आगे x जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड हल कर लेते हैं। तो ये देखें x प्लस आयोटा y इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, तो x 1 से x और फिर x आयोटा से, तो x आयोटा प्लस आयोटा y आयोटा, और फिर ये इससे होगा तो y आयोटा का स्क्वायर। इधर माइनस 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये जो है ये प्लस x प्लस वाई, ये अलहदा कर लिया रियल पार्ट और ये इमेजनरी अलहदा, इसमें से आयोटा कॉमन ले लें, तो y माइनस एक्स आ गया, ठीक है। ये a हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर देखते हैं। तो पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों को, फिर हम तीसरी को बीच में लाएंगे। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, ये सारा माइनस 5 टू द माइनस 10, फिर जो है 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, यही होता है ना, पहला पहले से, फिर पहला दूसरे से, 2 5 द 10, और फिर आयोटा, फिर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 15, और 5 3 द 15, और ये आयोटा, तो माइनस प्लस माइनस 3 5 द 15 और आयोटा का स्क्वायर। इधर जो है माइनस 1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और ये देखें ये माइनस 1, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, यहाँ देख लें 10 और 15 मिलके 25 आयोटा आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, तो ये आ जाएगा 5 प्लस, वैसे भी 15 में से 10 जाएंगे तो 5 रह जाएंगे, प्लस 24 5 आयोटा। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी अलग होगा, ये देखें पहले 5 से हुआ, माइनस आयोटा 3/5, माइनस 25 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा कौन, माइनस आयोटा, ये माइनस लिख दिया, ठीक है, माइनस आयोटा, तो उसने जो है डायरेक्ट किया हुआ है, हम डायरेक्ट नहीं करते, माइनस आयोटा 3/5। तो इसको देखते हैं क्या है। अब ये जो है ये 5 5 से कैंसिल, तो ये माइनस 3 आयोटा आ गया, और इधर देखें 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25 5 3 ज़ा 15 और आयोटा का स्क्वायर, तो इधर माइनस 1 लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये देखें ना, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास माइनस 3 प्लस 15, और अगर इसे सीधा कर लें तो 15 माइनस 3 आयोटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को आपस में कंपेयर करवा लेते हैं। हमने तो आंसर नहीं निकालना, हमने तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखें एक्स और वाई की, सॉरी, तो इसको कंपेयर करवाएंगे। इक्वेशन नंबर ए कहाँ है, ये देखें, इक्वेशन ए हमारे पास ये है, एक्स प्लस वाई प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस एक्स, और इक्वेशन बी ये जो हमने निकाली, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनको आपस में कंपेयर करवा लिया। अब इसका ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट के बराबर आ गया, ये देखें, और ये इमेजनरी है, आयोटा आयोटा से कैंसिल, तो y माइनस एक्स, तो माइनस एक्स पहले, प्लस का y है ये बाद में, तो ये माइनस 3 आयोटा के बराबर आ गया। अब आपको पता है आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, इसलिए हम आयोटा नहीं लिख रहे। अब क्या होगा कि ये कट जाएंगे प्लस माइनस, और ये 2y बन जाएगा इज इक्वल, 15 में से 3 जाएंगे 12, 2 इधर आके डिवाइड होगा तो y इज इक्वल 6 आ गया, ठीक है। आगे देखें, आगे पुट द वैल्यू ऑफ 1, अब ये जो 1 वैल्यू है ये वाली, ये हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, तो पुट द वैल्यू ऑफ 1 इनटू इक्वेशन नंबर सी, इक्वेशन सी है कौन सी, ये देखें x प्लस वाई इज इक्वल 15, तो इसमें पुट कर दें, आसान है। ये देखें x प्लस वाई इज इक्वल 15, वाई की जगह 6 प्लस का है तो इधर आके माइनस, तो ये हमारे पास 9 आंसर आ गया, ठीक हो गया। आगे देखें थर्ड पार्ट है, ये इसको आपस में एलसीएम करवाना होता है, तो एलसीएम आएगा 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, दोनों एलसीएम आ गए। अब x के साथ ये आ जाएगा और y के साथ ये आपस में क्रॉस आ जाएंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर, तो x इसके साथ और y इसके साथ, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में यानी आप इसको साइड पे लेके जाए ना, x प्लस 2 प्लस आयोटा, तो ये एलसीएम से मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा,
तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी तरह इसको साइड पे लेके जाएं तो ये भी ऐसे ही आएगा जैसे ये लिखा हुआ है। तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, मैंने कहा आसानी है, चलो ठीक हो गया। 3x माइनस ये x इससे तो x आयोटा प्लस 2y और फिर y आयोटा। अब क्या करेंगे, अब नीचे वाले भी मल्टीप्लाई करवा लें, 2 3 6 माइनस अब ये 2 माइनस 2x फिर ये आयोटा 3 3 आयोटा और प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा का स्क्वायर। तो इसकी जगह -1 आएगा, -1 +1 तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखें 7 प्लस आयोटा और ऊपर वाली सारी वैसी चलती आ रही है। तो अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है। अब वो कहता है इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, इसको सॉल्व करना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, इसका अलग से कॉन्जुगेट ले लेते हैं, इसका अलग से। इसका कॉन्जुगेट 2 प्लस आयोटा है ना, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 3 माइनस आयोटा है तो 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये देखें इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। x ओवर 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा, ठीक है, 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा प्लस ये और फिर इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये x जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये देख लें 2x प्लस माइनस एक्स आयोटा और यहाँ जो है ये इससे 3y प्लस वाई आयोटा। नीचे देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इधर भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये बनेगा जी 4 प्लस और ये इसकी जगह आपने याद रखना -1, तो माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस आ गया। इसी तरह यहाँ भी प्लस इसी तरह आया, आयोटा स्क्वायर था -1 तो माइनस माइनस प्लस, ऊपर वैसे का वैसे ही। अब ये 5 बन गया, ये 9 और प्लस 10, तो ये 5 और ये 10। अब ये 5 इससे अलग डिवाइड हो जाएगा, इससे अलग, फिर ये 10 इससे अलग डिवाइड, इससे अलग डिवाइड, क्योंकि हमने रियल और इमेजिनरी अलग-अलग करना है। तो ये देख लें इससे अलग डिवाइड, इससे अलग और इससे अलग, इससे अलग। 10 जो है इससे अलग हो गया और इससे अलग। अब इसका ये और ये रियल पार्ट है, ये आपस में प्लस होकर ये बराबर हो जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा, यानी ये सारा अभी। तो ये जो इसका रियल पार्ट है ये 4 के बराबर आ जाएगा। ये देखें कंपेयर करवाया, ये रियल पार्ट है। तो 2x ओवर 5 प्लस 3y ओवर 10 इज इक्वल 4। तो दोनों का एलसीएम लो, 10 आ गया, 4x प्लस 3y ओवर 10 इज इक्वल 4। 10 इधर जाके मल्टीप्लाई तो 40 आ गया। तो ये इक्वेशन 1 बन गई। अब इसका जो है दूसरा जो पार्ट है ये वाला, अब ये इसके बराबर हो जाएगा y ओवर 10 माइनस x ओवर 5 आयोटा इज इक्वल 5 आयोटा। तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ये देखें ये सारा इसके बराबर, आयोटा से आयोटा कैंसिल। तो इधर 10 एलसीएम y माइनस 2x इज इक्वल 5, 10 इधर आके मल्टीप्लाई तो ये 50 बन जाएगा इक्वेशन 2। अब इसको और इसको ये देखें, इसको बराबर करवाना है किसी एक कोफिशिएंट को। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है इसका जो हमने एक कोफिशिएंट हम बराबर करवा लेते हैं। क्यों बराबर करवाएंगे, एक कट जाएगा और हमारे पास आंसर सेम आ जाएगा। तो ये -2x है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये भी 4x है, तो ये भी 4x बन जाएगा। ठीक है, फिर प्लस कर लेंगे जिसकी वजह से वो फिर कट जाएगा। तो मैंने इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये देखें ये 2y माइनस 4x इज इक्वल 100। तो ये इक्वेशन 3 बन गई। आगे देख लेते हैं। अब ये और ये आपस में बराबर हो गए तो ये कट गए, 3 और 2 मिलके 5 और ये 140 हो गए। 5 इधर आके डिवाइड, तो ये 28 आपके पास y का आंसर आ गया। अब ये किसी भी इक्वेशन में पुट करवा दें, दूसरा भी आंसर आ जाएगा। तो y माइनस 2x इज इक्वल 50, तो -2x है तो y की जगह 28, ये प्लस का इधर आके माइनस 2x इज इक्वल 22 ओवर -2 तो ये 11 आ जाएगा। तो x इज इक्वल -11। तो ये आपके पास एक दूसरा आंसर आ गया। ये देखिए, ठीक है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, z1 हमारे पास ये है, z2 ये। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट z1 माइनस z2 इज इक्वल दिस। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हम इसके मुताबिक ही चलते हैं। ये z1 माइनस z2 पहले मालूम कर लेते हैं। तो z1 ये है, z2 ये, दोनों को माइनस करें, अंदर के साइन चेंज, माइनस एक्स, ये प्लस माइनस माइनस वाई आयोटा, बाकी ये साथ आ गया। अब ये क्या होगा कि इसको अभी जो है ये सारा जो है बराबर होगा इसके, क्योंकि इसने कहा हुआ है कि z1 माइनस z2, यही है ना z1 माइनस z2, तो ये इसके बराबर।
अब ये इसके बराबर हमने किया, ये -27 + 15 आयोटा। अब ये जो ये सिंपल और आयोटा जो कि यहाँ भी मौजूद है, इसको इधर ले आए ताकि ये प्लस माइनस हो जाए, फिर हम कंपेयर करवा लेंगे। तो इसको इधर आएंगे, साइन उलट जाएगा, -13 इधर आके प्लस, +24 इधर आके माइनस। तो ये जो है ये दोनों मिलके -9 और ये मिलके -14 -9 आयोटा इज इक्वल दिस वन। तो -14 जो है -x के बराबर, ये और ये रियल है ना, दोनों आपस में बराबर, -14 इज इक्वल -x। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल 14 और इमेजनरी पार्ट है -9 आयोटा इज इक्वल -y आयोटा। ठीक है, तो ये आयोटा आयोटा से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, तो y इज इक्वल 9। तो ये हमारे पास आसान क्वेश्चन था, लग मुश्किल रहा था, डरना नहीं है, आपके लीडर ने भी आपको कहा है फाइंड x एंड y। तो इधर जो है हमारे पास x प्लस आयोटा y का होल का स्क्वायर इज इक्वल 25 + 60 आयोटा। तो यहाँ पहले स्क्वायर खोल लें, a का स्क्वायर प्लस ये आयोटा का स्क्वायर, y का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल दिस वन। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो है आयोटा स्क्वायर था तो ये -1 होगा, जिसकी वजह से यहाँ माइनस आ गया, प्लस था ना माइनस आ गया। अब ये हमारे पास एक इधर तक हम अभी छोड़ देते हैं। अब हम एक और काम करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो है ये z के बराबर है, ये z के बराबर, मैं बताता हूँ क्यों करते हैं। z के बराबर है तो इसको हम जो है वो एब्सोल्यूट कर लेते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका ये आ गया, इसका ये दोनों को प्लस किया तो ये आ गया, फिर 65 आ गया। अब ये हमारे पास z एब्सोल्यूट प्लस x/2, z एब्सोल्यूट माइनस x/2 आयोटा y/y, ये इससे कैंसिल, ये दोनों प्लस और 2 पे डिवाइड। तो ये देखें, ये फार्मूला था ना जिसमें हमने पुट किया, आपने अभी देखा। तो 90/2 40/2 इंटू आयोटा, ये आयोटा रह गया। तो 90/2 45, ये 20, तो इसको आप कैलकुलेटर पे रख लें, या ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस ये आ गया। अब ये जो है ये x आ गया, ये हमारे पास y आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। आगे देखते हैं, x प्लस आयोटा y इज इक्वल होल का स्क्वायर इज इक्वल दिस वन। z बराबर हो जाता है 64 + 48 आयोटा। तो इसको पहले हम वैसे ही हम उसका पहले स्क्वायर रूट लेंगे, 64 का स्क्वायर फिर प्लस 48 का स्क्वायर, और फिर जो है 64 का स्क्वायर ये आ गया और 48 का स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, दोनों को प्लस करें 6400, तो 80 पे 80 इसका जो है वो निकलता है। आप इसको कैलकुलेटर पे करके देख लें। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारे पास अप्लाइंग फार्मूला, वही फार्मूला लगाना है, x एब्सोल्यूट z प्लस x/2 एब्सोल्यूट z माइनस x/2 आयोटा इंटू वाई ओवर एब्सोल्यूट y। तो इसको 72, इसका 8, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × √2, और इसको करेंगे तो 2 × √2। तो ये हमारे पास x हो गया और ये हमारे पास y। अभी इसका थर्ड पार्ट है, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल -2 -5 आयोटा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। 1 + 3 आयोटा का होल का क्यूब, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल -2 -5 आयोटा 1 + 3 आयोटा का होल का क्यूब। तो ये देखें, इसका राइट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। नीचे हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a + b का होल का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b। ठीक है, तो ये देखें, ये a है, ये b है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b। तो ये आपस में ये देखें, इसका क्यूब ये आ गया, इसका क्यूब 27 होता है ना, 3 का आयोटा के ऊपर प्लस 9 आयोटा 1 + 3 आयोटा। ठीक है, यानी ये सारा अब मल्टीप्लाई होगा अगले स्टेप में। आसान है, देखें -2 ये ऊपर वाला वैसे का वैसे ही, 1 + 27 आयोटा क्यूब प्लस 9 आयोटा प्लस 27 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और ये जो है आपने याद रखना है, इधर आपने ना आयोटा क्यूब था तो आयोटा स्क्वायर अलहदा कर लिया, आयोटा अलहदा, इसकी जगह -1 और ये आयोटा आ गया। ठीक है, इस तरह आपने इसको सॉल्व किया, तो ये आपके पास इस तरह आपको सॉल्व करके दे रहा है। तो ये -1 है, अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, ये यहाँ इसकी जगह माइनस आ गया, ये यहाँ इसकी जगह माइनस और 7 आयोटा, जिस तरह मैंने आपको बताया -1 आयोटा, इसकी आयोटा क्यूब की जगह माइनस माइनस प्लस। तो ये 20 जो है ये जो है माइनस का हो जाएगा 26, यानी ये आपस में प्लस माइनस हो के
ये 27 अयोटा अयोटा वाला, और ये +9, तो ये और ये मिलके 18 अयोटा, और ये मिलके -26 -18 अयोटा, ये आपके पास आ जाएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ Z1 इज इक्वल x प्लस वाई अयोटा एंड Z2 इज इक्वल a प्लस b अयोटा, find a, x, y, a and b such that x z1 plus z2 is equal this one and z1 minus z2 is equal this one। अब ये हमें पहले ही बता दिया कि z1 प्लस z2, कंडीशन से पता चल रहा है कि हमने ये दोनों हल करना है, यानी इन दोनों को प्लस पहले करना है, फिर इन दोनों को माइनस करना है। जो प्लस वाला है वो इसके बराबर होगा। देख लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, z1 प्लस z2 किसके बराबर है, 10 प्लस 4 अयोटा। तो ये Z1 है, ये Z2, दोनों को प्लस किया, x प्लस वाई अयोटा प्लस a प्लस b अयोटा इज इक्वल 10 प्लस 4 अयोटा। अब इसको और इसको यानी रियल पार्ट को अलहदा कर लें, इमेजिनरी को अलहदा कर लें और उसमें से अयोटा कॉमन ले लें। तो अब जो इसका रियल पार्ट है ये वाला, ये इसके बराबर होगा और ये जो है ये इसके बराबर होगा। तो ये देख लें, x प्लस a इज इक्वल टू 10 और y अयोटा इंटू वाई प्लस बी इज इक्वल 4 अयोटा, अयोटा से अयोटा कैंसिल, y प्लस बी इज इक्वल 4। ठीक है, अब क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर लें। ये देखें, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, दोनों को ऐड किया, z1 प्लस z2 इज इक्वल दिस, z1 माइनस z2 इज इक्वल दिस। तो ये दोनों कट गए, प्लस का ये माइनस का, ये दोनों प्लस हो गए, 2z2 इज इक्वल 16 प्लस 6 अयोटा। अब ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, इसके साथ अलग होगा, इसके साथ अलग, इसके साथ जब होगा तो यहाँ से 8 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, अयोटा भी साथ आ जाएगा। अब ये हमारे पास z1 आ गया 8 प्लस 3 अयोटा। ठीक हो गया। z1 इज इक्वल x प्लस वाई अयोटा, यानी ये इसके अंदर x है, ये y और ये अयोटा। तो ये हमें इस तरह निकला। तो ये x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 3। ठीक हो गया। आगे देखें इसका दूसरा पार्ट जो कि हमने अभी फाइंड करना है। देखें, z1 प्लस z2 इज इक्वल दिस, अब z1 माइनस z2 इज इक्वल दिस। अब हमने क्या किया कि हमने ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसके साइन चेंज कर देना है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस। तो अब ये और ये प्लस हो जाएंगे, पहले ये और ये कट रहे थे ना, सेम उलट साइन थे, अब इन दोनों का साइन चेंज कर दिया, इसका साइन चेंज, इसकी वजह से इन दोनों का साइन सेम हो गया, और इन दोनों का साइन मुख्तलिफ है, ये माइनस ये प्लस, तो ये कट जाए। 2z2 इज इक्वल दिस वन, 2 इधर मल्टीप्लाई, सिमिलरली वहाँ जाके डिवाइड, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी हो गया, इसके साथ भी, यहाँ से 2 आ गया, ये 2 2 से कैंसिल, तो अयोटा अकेला आ गया। तो a की वैल्यू हमारे पास निकल आई 2, ये देखें, और यहाँ 1, यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ 1 होता है, b इज इक्वल 1। आगे देखें, शो डैट फॉर ऑल z1 मल्टीप्लाई z2 बिलोंग टू, ये इसका मतलब बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कि z1 और z2 का अगर प्रोडक्ट लें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं फॉर ऑल। जबकि हमें ये कंडीशन दी हुई है, z1 z2 का बार इज इक्वल z1 का बार डॉट z2 का बार। पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, z1 हमारे पास a प्लस बी अयोटा, z2 इज इक्वल सी प्लस डी अयोटा। तो z1 का बार a माइनस बी अयोटा और z2 का बार c माइनस डी अयोटा। तो अब गिवन कंडीशन क्या थी कि a प्लस बी अयोटा, इधर देखें, इधर z1 z2, पहले इन दोनों को लिखें, z1 है a प्लस बी अयोटा c प्लस डी अयोटा, और इस सब का बार है, तो यहाँ भी इस सब का बार आ गया। और यहाँ देख लें, यहाँ a माइनस, ये जो बार वाली वैल्यूज़ है, बार वाली वैल्यूज़ a माइनस बी अयोटा और c माइनस डी आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब ये a है, a c से मल्टीप्लाई होगा, a c आ गया, फिर a जो है d से, d अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, a d अयोटा आ गया, फिर ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस बी सी अयोटा प्लस बी डी माइनस माइनस प्लस बी डी अयोटा, 2 दफ़ा है तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ -1 आ जाएगा, तो जिसकी वजह से ये जो है प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो ये बी डी माइनस का होके यहाँ आ जाएगा, ए सी माइनस बी डी माइनस, इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लिया, ए डी प्लस बी सी, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया। और यहाँ देख लें,
यहाँ आपने भी क्या किया, यहाँ आयोटा स्केयर की वैल्यू इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्केयर की वैल्यू लगाई, ये माइनस हुआ और बी डी को इधर ले आए। अब ये और ये आपस में तब बराबर होंगे जब इसका साइन से ये वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये चेंज होगा तो ये साइन दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसके ऊपर बार का भी यही मतलब है कि इनका दरमियान वाला साइन, दरमियान वाला यही साइन है, तो ये चेंज कर देंगे, इसका बार मालूम हो जाएगा। देखें ये आ गया ए सी माइनस बी डी, तो ये हमने बार लिया, बार लेने से इसका साइन चेंज, ये और ये आपस में बराबर, तो ये आपके पास आंसर आ गया। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस -7 -24 आयोटा। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट का आपने देखा था कि पहले हम z का एब्सोल्यूट निकालते हैं, तो वही निकालते हैं, z को बराबर कर लेते हैं -7 -24 आयोटा के, फिर इसका एब्सोल्यूट लेते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस के साथ, तो इन दोनों का आ गया स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि ये सैम माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर ये, दोनों को प्लस किया है 25 का स्क्वायर, तो यहाँ 25 आ गया। ठीक है, ये जेड एब्सोल्यूट की वैल्यू। अब क्या करना है, अब फार्मूले में पुट करना है। क्या फार्मूला था कि जेड बार जेड एब्सोल्यूट प्लस एक्स ओवर 2 का अंडर रूट प्लस आयोटा वाई ओवर वाई एब्सोल्यूट, और यहाँ आपने जेड एब्सोल्यूट इधर प्लस एक्स था, इधर माइनस एक्स ओवर 2, और इस सब के बाहर जो है प्लस माइनस, तो ये आपके पास वैल्यू है। ये फार्मूला है जेड एब्सोल्यूट प्लस एक्स, ये जेड एब्सोल्यूट ये आ गया, प्लस ये एक्स एक्स ये वाली -7 प्लस आयोटा वाई ये आ गया, ये देखें ये वाई है, ओवर वाई का एब्सोल्यूट ये आ गया 25, ये सॉरी ये माइनस है, माइनस एक्स, तो ये एक्स आ गया ओवर 2, तो ये आपस में प्लस में माइनस हुए, तो ये 9 बन गया, ये बन गया 16। इसका इसको हल करें, ये 9 ये 16, तो ये 3 का अंडर रूट 9 का अंडर रूट 3 के बराबर और 16 का 4 के, तो 3 प्लस माइनस माइनस 4 और ये वाला आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा, लेकिन ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि ये प्लस में भी है और माइनस में भी, तो ये प्लस में ये माइनस में। अगले आगे इसका सेकंड पार्ट देखें। देखें ये हमारे पास x जो है ये x हो गया, ये हमारे पास y हो गया, तो अब हम z के बराबर इसको रखेंगे, फिर हम z का एब्सोल्यूट लेंगे, तो ये देखें x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्या होता है 64, इसका 36, दोनों को प्लस करें 100, 100 का अंडर रूट 10 के बराबर होता है, तो ये z की वैल्यू। अब इसमें से ये z प्लस एक्स ओवर 2, तो z आ गया प्लस ये वाला x आ गया ओवर 2 प्लस आयोटा ये y ओवर एब्सोल्यूट y इंटू एक्स z एब्सोल्यूट माइनस x ओवर 2, तो ये x ओवर 2। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करो 18 ओवर 2 जो कि 9 के बराबर है, ये 1 आ गया, क्योंकि 2 ओवर 2 तो 2 2 से कैंसिल 1 आ जाएगा, ये -1 रह जाएगा, इसका एब्सोल्यूट दोबारा ये वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस प्लस कट जाएगा, माइनस का साइन बाहर रह जाएगा, -1 रह जाएगा। ठीक है, 9 का अंडर रूट 3 के बराबर और 1 1 ही होता है, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस माइनस, और ये आयोटा वन ज़ा आयोटा, आयोटा वन ज़ा आयोटा, तो एक दफ़ा ये प्लस में एक दफ़ा माइनस में, आंसर आ गया। आगे देखें बिल्कुल सेम है, इसको पहले हमने x लेट कर लेना है, इसको y, फिर इसका हमने z के बराबर करना है, इसको जो है वो 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। अब इसका ज़रा बड़ा आ रहा है 141611440। ठीक है, आगे देखें अगले पेज पे चलते हैं। 28561, ये दोनों को प्लस किया तो ये किसका अंडर रूट होता है, कैलकुलेटर पे करके देख लें, 169 का होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया जेड एब्सोल्यूट, तो इसके अंदर हमने प्लस किया एक्स को 2 पे डिवाइड, आयोटा वाई ओवर वाई, इसी तरह ये एक्स में से जो है जेड एब्सोल्यूट में से एक्स को माइनस किया और 2 पे डिवाइड, तो ये हमारे पास 25 ओवर 2, ये 2288 ओवर 2, तो 144 25, इसका जो है वो 12 आता है और इसका जो है वो 5 आता है, तो 5 आयोटा 12 प्लस 5 होता है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब हमने इसका भी स्क्वायर रूट लेना है एंड रिप्रेजेंट देम इन एडजेंट डायग्राम, और इसको एडजेंट डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखते हैं।
अब ये देखें, इसको हमने लेट कर लेना है x, इसको हमने लेट कर लेना है y। तो पहले हमने z के बराबर इसको करना है, फिर इसका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये y है ना सारा, तो इस सारे का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये 3 आ जाएगा। 400 3 1200, 169 प्लस 1200 क्या बनता है, कैलकुलेटर पे करके देख लें, तो ये बनेगा 1369 जो कि 37 का होता है। ये भी कैलकुलेटर पे लिख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास z एब्सोल्यूट की वैल्यू आ गई। तो अब ये प्लस x ओवर 2 आयोटा, और ये हमारे पास आ गया ना, क्या उसे कहते हैं, y, आयोटा y ओवर y का एब्सोल्यूट, इधर एब्सोल्यूट आना है, ठीक। और ये एब्सोल्यूट ऑफ z माइनस एक्स ओवर 2, तो इसको माइनस करें, ये 12 आ गया, ये 25, ये तो 5 आ गया, लेकिन ये तो किसी का नहीं है, तो इसको आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा 2√3, ठीक है। और ये आयोटा साथ माइनस ये वाला, तो एक दफ़ा ये प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो यही हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है किसके पास, तो अगर इसको आप सॉल्व करें ना पॉइंट में, तो ये बनेगा 3.46 माइनस माइनस ये वाला, तो 3.46, यानी दो वैल्यूज़ आ गई, ये x की है, ये वाली x, और ये y। तो ये हमारे पास जो होता है ये वाला एक्सिस, ये y एक्सिस होता है, ये हमारे पास x एक्सिस होता है, ये वाला, ये देखें ना, ये x एक्सिस। तो यहाँ देखें कि ये x में जो है वो 5 है, x में 5 किधर है, सॉरी y में, ये y में, सॉरी ये x में, तो ये y एक्सिस है। अब इसमें देखें y में 5 ये है, तो x में -3.46, तो इधर से देख लेते हैं, ये -1 -2 -3, तो -4, इन दोनों के दरमियान में तकरीबन हाफ, तो यहाँ जाके तकरीबन बनता है, तो ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे, एक पॉइंट ये बन गया। इसी तरह आप ये इधर देख लें कि इधर जो है -5 एक्स एक्सिस पे, -5 ये आ गया, और जो है y एक्सिस पे 3.46, ये भी मैंने आपको थोड़ा सा गलत बताया है, ये भी x ही है और ये y है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये b पॉइंट है, ये देखें, ये x आ गया, x एक्सिस पे 5 और ये -3 पॉइंट, तो ये पॉइंट b है, और ये पॉइंट a है, ये देखें, -5 ये और 3.46, तो ये पॉइंट इधर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये दो पॉइंट हैं, एक ए और ये, इसमें आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी, तो यही एडजेंट डायग्राम है, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ दिस वन एंड दिस वन प्लस दिस इज इक्वल दिस। तो इसको पहले इस यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, इसको साथ लेके चलते हैं। पहले तो इधर देख लें, आयोटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आयोटा 11 आयोटा माइनस आयोटा 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 का स्क्वायर, और इधर अब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो -7x, फिर ये और ये -7y आयोटा, फिर x आई प्लस x आयोटा, फिर ये इससे होगा तो प्लस y आयोटा का स्क्वायर। अब ये खोल लें तो प्लस माइनस -1 और प्लस माइनस -5 आयोटा, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना, -7x माइनस वाई 7y आयोटा प्लस x आयोटा, ये देखें ना, इधर -1 आ गया, तो अगले स्टेप में यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, -1 -5 आयोटा। अब क्या करना है कि ये जो आयोटा के बगैर वाली है, एक तो ये, दूसरी ये और तीसरी ये, इन तीनों को अलग कर लें इस तरफ, और बाकी जो तीन है जिनमें आयोटा है, उनमें से आयोटा कॉमन लेके बाकी वैल्यू आप लिख रहे हैं साइड पे। तो अब ये जो पार्ट होगा ये इमेजनरी, ये इसके बराबर होगा, और ये जो सारा है ये इसके बराबर होगा। तो इसको कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट जो है वो ये वाला है, वो इसके बराबर आ जाएगा। तो अगर इसमें से आपने वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन बना दें, तो -1 इधर आके +1 और 1 प्लस हो के 2 बन जाए, तो ये इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इमेजनरी पार्ट कंपेयर करवा लें, 5 + 7y - x इज इक्वल 11, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया ना, वो बाकी अभी ये रह गया, 5 इधर आके माइनस होगा तो ये 6 बन जाएगा। अब आपने इन दोनों को बराबर करवाना है, ताकि हम इनको कटवा, एक कोफिशिएंट कट जाएगा, यानी एक जो है वेरिएबल रह जाएगा, फिर उसकी वैल्यू निकल आएगी। अगर जो है अलग-अलग होंगे फिर मुश्किल होगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पे, इस तरफ 49y - 7x इज इक्वल 42,
अब ये देखें कि ये भी -7x है, ये भी -7x। तो ये इक्वेशन 3 इक्वेशन नंबर 1 इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करवा लें। नाउ सब्सट्रैक्टेड, तो -7x माइनस वाई इज इक्वल टू -7x प्लस 49y प्लस 42। तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट करवा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, 50y इज इक्वल, ये इसमें से निकल आएगा तो ये 40, 0 से 0 कैंसिल, और ये 4 है इधर आ जाएगा, 5 इधर आके डिवाइड, तो y इज इक्वल 4/5। ठीक हो गया। आगे देखें, अब ये पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में तो आपके पास दूसरा भी आंसर आ जाएगा, दूसरे वेरिएबल का भी आंसर। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो -7x माइनस वाई इज इक्वल टू, वाई की जगह 4/5, ये इधर आके प्लस, एलसीएम 5 आ गया। अब ये 5 2 10 और इसको साइड पे लेके जाए ना, 4/5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 से कैंसिल, 4 आ गया, 10 प्लस 4/5, 14/5। अब ये -7 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये देख लें 14/5 मल्टीप्लाई 1/-7। ठीक है। अब ये 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5, और ये माइनस इधर आ गया, -2/5। ठीक है। आगे देखें, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान है बिल्कुल वही क्वेश्चन। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, ये देख लें। अब आप एक दफ़ा देखते जाएं ये वो किए हुए हैं। पहले इनको मल्टीप्लाई करवाया, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया, या इसको ना करवाएं, इमेजनरी है पहले, तो इसको ऐसे ही रहने दें, सही है, ठीक हो गया। बल्कि पहले मल्टीप्लाई करवाया पड़ा, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया, और फिर इमेजनरी में से ये दो थे इमेजनरी, तो ये -1 था, -1 दोबारा प्लस हो गया, और ये साइड पे आ गया +2y। ठीक है, +3। अब इसमें से आयोटा कॉमन लेके ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट, अब ये रियल है, ये रियल के बराबर, ये इमेजनरी है, ये इमेजनरी के बराबर। तो अब यही हमने करना है। ये देखें, नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी। देखिए आगे देख लें, रियल जो था 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल 1, तो 5x ये +3 इधर आके -3, तो ये -2 बन गया, 1 निकल गया, -2, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की थी, माइनस का साइन साथ। ठीक है, आगे देखें, ये बात की कहानी मैं समझाता हूँ। इमेजनरी पार्ट देख लें, 5y माइनस 2x इज इक्वल 7, आयोटा आयोटा से कैंसिल, तो ये हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बन गई। अब इसका और इसका आपस में एक वेरिएबल जो है वो आपस में सेम हो जाए और उसके कोफिशिएंट सेम हो जाए, ताकि जो है ये कट कटा होकर एक आंसर आ जाए। तो अब हमने क्या किया, हमने जो है वो x वाले आपस में बराबर कर लेते हैं। ये है 2x, ये है 5x, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये होता है 10, तो 2 को 5 से करो, ये भी 10, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा लो, इस सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10x प्लस 4y इज इक्वल -4, और इसको जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करवा लो, तो ये 25y, 5 5 ज़ा 25, माइनस 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल 35। तो अब ये इक्वेशन 4 आ गई, ये 3 आ गई, इन दोनों को आपस में ऐड करवा लें, तो ये देख लें, नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो ये 3 आ गई, ये 4 आ गई, इन दोनों को ऐड करवाया तो ये 10x था, ये -10, ये कट गया, ये कितना है 29y इज इक्वल 31, तो 29 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो y का आंसर ये आ गया। अब ये पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, हम ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है क्या, ये देख लें, 5y माइनस 2x इज इक्वल 7, तो इसमें पुट करवा लें 5y, y की जगह 31/29 माइनस 2x इज इक्वल 7। अब ये नहीं कट रहा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके ये जो है 155 बन जाएगा, और ये माइनस प्लस का इधर जाके माइनस बन जाएगा 7, फिर ये माइनस, और ये जो आ गया यहाँ 155/29, इन दोनों का एलसीएम 29, 7 ज़ा 203, ये देखें इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 29, 7 ज़ा 203 माइनस 155, तो इसमें से ये इसको माइनस कर दें, माइनस करके आपके पास 24/29 आ गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। आगे देखें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ u एंड v, आसान क्वेश्चन है, अलग मुश्किल है। u प्लस आयोटा v
अंडर होल का स्केयर इज इक्वल 20 प्लस 21 आयोटा। तो दोनों तरफ पहले स्केयर रूट लें, स्केयर रूट लेंगे, ये इससे कैंसिल। अब ये क्या है, ये हमारे पास वही नहीं, वो जो z बनता है, z एब्सोल्यूट इस अंडर रूट में आता है। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसको पहले अंदर वाली वैल्यू को z के बराबर रखा, इसका जो है एब्सोल्यूट लिया, तो ये इसका अंडर रूट आ गया 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, 400 प्लस 441 841 जो कि 29 के बराबर। अब इसको हमने जो है वो उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो स्क्वायर रूट आपको पता है किस तरह लेते हैं, 29 प्लस 20 प्लस आयोटा 21 ओवर 21, यानी y ओवर एब्सोल्यूट y एब्सोल्यूट z माइनस y ओवर 2। अब ये और ये प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा, इधर से ये आ जाएगा। 49 का अंडर रूट होता है 7 और नीचे वाला अभी अंदर ही है तो इसको अंदर रहने दें, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये देखें 9 का अंडर रूट 3 ओवर, ये अंदर ही रहने दें तो ये अंदर ही रहेगा और साथ ही उठा देगा। तो ये देखें अगले पार्ट में हमने क्या किया, अगले पेज पे u जो है ना, अब हमने क्या किया, 7 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 3 ओवर अंडर रूट 2 इंटू आयोटा। तो ये हमारे पास u, ये हमारे पास v, उसने यही तो दी हुई है, तो ये u आ गया, ये v आ गया, दोनों प्लस माइनस में क्योंकि उसने कहा हुआ है। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, इसका हम अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लिया तो ये इससे कैंसिल, और यहाँ जो है वो हमने फाइंड करना है। तो इसको हम z के बराबर कह देते हैं, ये z के बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ये आ गया, इसका स्क्वायर ये, दोनों को प्लस किया, ये आ गया, और इसको अगर सॉल्व करें तो ये आता है 2 अंडर रूट 601। तो अब ये हमारे पास z एब्सोल्यूट है, z एब्सोल्यूट प्लस x ओवर 2, z एब्सोल्यूट माइनस x ओवर 2, और ये हमारे पास y आ गया। तो यहाँ से आपको पता है -1 आना है, क्यों, आयोटा और ये -10 ओवर, ये एब्सोल्यूट अगर लें किसी भी वैल्यू का तो वो प्लस में आती है, तो ये कैंसिल, माइनस रह जाना, -1 इंटू आयोटा ये आ जाना, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको देखना। आगे देखें, अब इसमें से आप इसको 2 को कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे, ये और ये कट जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी 2 कॉमन लें, ये और ये कट जाएगा। इधर से आ गया अंडर 601 प्लस 24, और इधर से माइनस प्लस माइनस माइनस और अंडर रूट 601 माइनस 24, तो ये u आ गया, ये भी। इस तरह ये क्वेश्चन खत्म होता है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देखें, इफ z1 दिस 4 प्लस 5 आयोटा एंड z2 अल्फा माइनस 2 आयोटा, फाइंड अल्फा सच दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल 20। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमने इसके मुताबिक चलना है। हम क्या करते हैं, हम z1 और z2 पहले मालूम कर लेते हैं, यानी प्रोडक्ट पहले मालूम कर लेते हैं। तो ये देखें z1 z2 दोनों को मल्टीप्लाई करें। अब 4 अल्फ़ा से होगा 4 अल्फ़ा, फिर 4 2 से तो -8 आयोटा, फिर 5 अल्फ़ा आयोटा और 5 2 10 और आयोटा 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 का स्क्वायर। तो इधर -1 माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये और ये रियल है तो इसको अलग कर लें, ये इमेजनरी है इसको अलग। तो अब उसने कहा हुआ है कि ये जो हमने फाइंड किया z1 और z2 ये किसके बराबर है, 20, लेकिन कौन सा पार्ट, रियल पार्ट। ये आपने 1.1 में भी एक क्वेश्चन किया था। तो इसका जो रियल पार्ट है वो ये वाला है, तो ये जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा 20 के। तो ये देखें 4 अल्फ़ा प्लस 10 इज इक्वल 20, तो प्लस 10 है इधर आके माइनस होगा तो ये 10 बन जाएगा, यानी 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 10। 4 इधर आके डिवाइड, तो 10 ओवर 5, 4 जो होता है वो 5 ओवर 2 होता है। तो इस तरह जो है हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और जो है इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करें ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। विशिंग बेस्ट ऑफ लक।